नमस्कार, बॉबी किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट और स्पंजी रवा इडली। इन्हें आप सांभर के साथ, चटनी के साथ और दाल के साथ भी खा सकते हैं। देखिए हमारी इडली कितनी जालीदार और सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है और कैसी फूली फूली सी हमारी इडली बनी है। तो आइए बनाते हैं रवा इडली, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी। रवा इडली बनाने के लिए हम 3 कप सूजी लेंगे। सूजी को रवा भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम ये जितनी सूजी है उतना ही मट्ठा डालेंगे। मैं मट्ठे में बना रही हूँ। अगर आप दही में बना रहे हैं तो आप अगर 3 कप सूजी है तो आप 1.5 कप दही लीजिए और बाकी का पानी डाल करके उसका एक बैटर बना लीजिए। 2 कप सूजी ले रहे हैं तो 1 कप दही डालिए और बाकी पानी डाल के उसका बैटर बना लीजिए। अगर हम मट्ठे में बनाते हैं तो हमारी इडली ज़्यादा अच्छी बनती है। और जो आप दही या मट्ठा ले रहे हैं वो थोड़ा सा अगर खट्टा होगा तो ज़्यादा अच्छी इडली बनेगी। अभी इसमें हमें और मट्ठा डालना पड़ेगा। हमने इडली का बैटर तैयार कर लिया है। इसे हम 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। अगर आप इसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं तो आपको इसके अंदर फ्रूट साल्ट या फिर बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसको 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट पर रखते हैं तो आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रखते हैं। इडली के बैटर को रेस्ट करते हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब इस तरह की हो गई है। थोड़ी सी यह सूजी ने जो है पानी पी लिया है, तो थोड़ा सा इसके अंदर हम थोड़ा सा और पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट कर लेते हैं। अगर आप इनो या बेकिंग सोडा डाल करके बना रहे हैं तो आप जब आप बनाने चलते हैं इडली को तो आप उसी टाइम ही बैटर के अंदर डालिए, उससे पहले नहीं डालना। लीजिए हमारे ऐसे इडली के बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इडली को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने एक इडली का मोल्ड लिया है। इसको सबसे पहले तो हम इसको तेल से ग्रीस करेंगे। इसी तरह से हम सारे मोल्ड को तेल से ग्रीस कर लेते हैं। अब हम इनके अंदर इडली का बैटर डालेंगे। हमें बिल्कुल ऊपर तक इस बैटर को नहीं डालना है, क्योंकि इडली बनने के बाद फूल जाती है तो वह ज़्यादा ऊपर तक निकल आएगी। अब हम इन सभी मोल्ड को एक के ऊपर एक इस तरह से सेट कर देंगे। ये मैंने एक बर्तन में पानी बॉईल होना रख दिया था। इसके अंदर बॉईल आ चुका है। इसके अंदर हम अपने इडली के स्टैंड को रखेंगे। अब इडली के स्टैंड को इसके अंदर रखने के बाद हम फ्लेम को मीडियम करेंगे। अब हमें इसको ढक करके 8-10 मिनट के लिए इसको इसके अंदर स्टीम कर लेना है। स्टीम होते हुए 8-10 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब हम इसको बर्तन के अंदर से निकालेंगे। अब हम चेक करेंगे कि इडली हमारी बनकर के तैयार हुई है कि नहीं। हमेशा इडली के अंदर एक नाइफ़ या फिर आप टूथपिक भी ले सकते हैं, उसको इसके अंदर इस तरह से डालना चाहिए। और अगर हमारा नाइफ़ बिल्कुल साफ़ निकल आता है तो इसका मतलब इडली हमारी बन करके तैयार है। देखिए हर इडली में से हमारा नाइफ़ बिल्कुल परफेक्ट होके साफ़ होके निकला है। इसका मतलब हमारी इडली बन करके तैयार हो चुकी है। आइए अब हम इडली को स्टैंड में से निकाल लेते हैं। इडली को हमेशा नाइफ़ की हेल्प से इसके अंदर इस तरह से नाइफ़ लगा के और इसको निकाल लेना चाहिए। देखिए
हमारी इडली आराम से निकल करके तैयार है और बहुत आराम से इसके अंदर से निकल रही है। इसी तरह से हम बाकी की इडली भी इसमें से निकाल लेंगे। अगर आप इस तरह से इडली बनाएंगे तो आपकी इडली कभी भी हार्ड नहीं बनेगी और वह हमेशा सॉफ्ट ही बनेगी। अगर आप इडली को तुरंत की तुरंत बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर इनो फ्रूट सॉल्ट या खाने का सोडा भी डाल सकते हैं। बस आपको वह बिल्कुल जब आप बनाने वाले हों आपको बस जब डालना चाहिए और तुरंत के तुरंत उसको बना लेना चाहिए। देखिए हमारी इडली कितनी बिल्कुल सॉफ्ट और जालीदार बन करके तैयार हुई है। बस इसी तरह से हम सारी इडली को निकाल लेंगे। ये लीजिए हमारी सारी इडली निकल करके तैयार है। इसी तरह से हम सारी इडली बना लेंगे और हम इन्हें सांभर के साथ या फिर चटनी के साथ या फिर हम दाल के साथ भी इनको खा सकते हैं और इनकी अलग अलग तरह की डिशेस बना करके भी हम अपने परिवार को खिला सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।